1 घंटा तो मेरा सही चलता है, 1 घंटे बाद लगता है भगवान बस जमीन दिख जाए। ये डर नहीं लगता कि कुछ ऐसी घटना हो जाएगी मरने का, वो नहीं, पर वो बादल देख देख के घबराहट होती है। और जैसे ही महाराज थोड़ा विमान नीचे लैंड करने वाला होता है और जब थोड़ी गांव शहर दिखने लगे, लोग दिखने लगे, तब लगता है अब बढ़िया। तो धैर्य की कमी जीवन में सबके पास है। हम फ्लाइट में ऊब जाते, घबरा जाते हैं, वहाँ वो अंतरिक्ष में जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, सन्नाटा ही सन्नाटा, कोई दिख नहीं रहा, कोई बोलने वाला नहीं, और वहाँ वो 9 महीने रही महाराज एक यान के भीतर। किसी आदमी को 24 घंटे कमरे में बंद कर दो और कहो भैया 24 घंटे बाहर नहीं आना, बाहर नहीं देखना क्या चल रहा है, इसी में पड़े रहो, दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाएगा। 24 घंटे में हम घबरा जाएंगे। पर आप सोचिए वो 8 दिन की यात्रा पे गई थी, पर तकनीकी कुछ उसमें गड़बड़ी हो गई और वो वहाँ फंस गई और उन्हें लाने में पूरे 9 महीने लग गए। और बड़े प्रयासों के बाद और बड़ी कठिनता के बाद आज उन्हें धरती पर उतारा गया है। सब बधाई दे रहे हैं कि सुरक्षित वो धरती पर आ गई है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बधाई तो सब दे रहे हैं, उनके धैर्य की प्रशंसा हो रही है कि कितना धैर्य उनके पास था, कितना साहस उनके पास था, कितने धीरज से वो बनी रही 9 महीने तक अंतरिक्ष में, जहाँ कोई दिख नहीं रहा, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। तो आखिर इतना बल, इतना साहस आया कहाँ से? इतना बल, इतना साहस कहाँ से आया? ये बल है सनातन धर्म का और ये बल है आध्यात्म का, ये बल है भक्ति का, ईश्वर की कृपा का। हम अपने धर्म को बहुत तुच्छ समझते हैं, बहुत छोटा समझते हैं। गीता भागवत रामायण पढ़ने वाले को अनपढ़ गवार समझते हैं। उनका जन्म भले ही अमेरिका में हुआ है, पर वो एक सनातनी है, वो भगवान की भक्ति भी करती है, भगवान गणेश की प्रतिमा भी उनके पास रहती है और गीता भी उनके पास हमेशा रहती है, योग करती है और गीता का पाठ करती है। महाराज सोचिए, हम थोड़े से पढ़ लिख जाते तो हम कहते भगवान भगवान नहीं मानते। हम हमारे देश के, हमारे भारत में रहने वाले इंजीनियर डॉक्टर भगवान को नहीं मानते। पद मिल जाए, धन मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, हम भगवान को नहीं मानते। और विचार करिए ये सनातन कितना महान है, विदेश में रहते हुए भी, इतने बड़े वैज्ञानिक पद पे होते हुए भी, जो विज्ञान की खोज कर रही है, दुनिया की खोज कर रही है, वैज्ञानिक होते हुए भी ईश्वर में श्रद्धा है और आस्था है, जिसके कारण वो जीत कर आज धरती पर वापस आ गई। विदेश में रहने के बाद भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपने भगवान को नहीं छोड़ा, अपने सनातन को नहीं छोड़ा। और हम लोग अपना धर्म छोड़ देते हैं, हम लोग गीता रामायण भागवत छोड़ देते हैं, साधु संत पाखंडी लगते हैं, भगवान हमें पत्थर की मूर्ति लगते हैं। विचार करिएगा, ये सनातन की शक्ति है, ये गीता की शक्ति है, ये हमारे शास्त्रों की शक्ति है, जो उस अंतरिक्ष में भी 9 महीने तक उन्होंने धैर्य धारण किया और आज धरती पे उतर गई। ये सनातन की शक्ति है। आप समझिए इस बात को। हम अपने धर्म को बहुत छोटा समझते हैं। आज कितने विदेशी आकर के कुंभ में प्रवास किया उन्होंने, जो कि किसी और धर्म से थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सनातन धर्म को फॉलो किया। आज आप तीर्थों में देखिए कितने विदेश से लोग आ रहे हमारे सनातन से प्रभावित होकर के, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों की जो शास्त्र उन्होंने हमें दिया, जो ज्ञान उन्होंने हमें दिया, जो विज्ञान आज खोज कर रहा है, हमारे ऋषि मुनियों ने उसकी खोज तो बहुत पहले ही कर ली थी। महाराज ये आध्यात्म का विज्ञान था,
इसलिए मैं कहती हूँ अपने बच्चों को शिक्षा तो दीजिए, संसार की पढ़ाई तो पढ़ाइए ऊंची से ऊंची, लेकिन उन्हें भगवान से और सनातन से जोड़ करके रखिए। उनका जीवन सुरक्षित इसीलिए रहा क्योंकि वो सनातनी हैं, वो सनातन से जुड़ी थी। आध्यात्म की शक्ति बहुत बड़ी होती है, आध्यात्म का बल, भजन का बल बहुत बड़ा होता है, और हम इस बात को समझते नहीं हैं। पर आज देखो कितने विदेशी हैं जो सनातनी बन रहे हैं। आप विदेशियों को देखिए वो तिलक लगा रहे हैं, आप विदेशियों को देखिए वो कंठी पहन रहे हैं, आज विदेशियों को देखिए वो भारतीय परिधान पहन रहे, भारतीय वस्त्र पहन रहे, साड़ी पहन रहे, धोती कुर्ता पहन रहे, और हम मॉडर्न बनने के चक्कर में लगे हैं। हमारे बच्चे रील्स बना रहे हैं, हमारी बेटियां घर की छोटे छोटे कपड़े पहनकर फॉलोअर्स बढ़ा रही हैं। हम पाश्चात्य को फॉलो कर रहे हैं, हम अपने धर्म को छोड़ करके दूसरों की ओर जा रहे, और पूरी दुनिया जो पाने के लिए हम दौड़ रहे हैं ना, हमें लगता है हम मॉडर्न बन जाएंगे तो वहाँ सुख मिलेगा, हम छोटे कपड़े पहन लेंगे तो हमें उसमें आनंद मिलेगा, हम अंग्रेजी बोल लेंगे तो हमें वहाँ आनंद मिलेगा, पद पा जाएंगे, धन पा जाएंगे तो हमें आनंद मिलेगा। पर जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोग वो सब करके अंत में लौट करके हमारे इसी सनातन धर्म में आ रहे और शांति पा रहे हैं। क्योंकि दुनिया घूम लो, चाहे कुछ भी कर लो, अगर शांति कहीं मिलेगी तो केवल और केवल भगवान के ही चरणों में मिलेगी महाराज, केवल और केवल भगवान के चरणों में मिलेगी, और कहीं शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए विचार करिएगा, हमारे बच्चे मॉडर्न बन रहे हैं, हमारे बच्चे छोटे वस्त्र पहन करके घर की बेटियां रील्स बना रही हैं, फॉलोअर्स बढ़ा रही हैं, और विदेशी तिलक लगा रहे, कंठी पहन रहे, माला जाप कर रहे, भक्ति की ओर आगे बढ़ रहे, क्योंकि उन्हें पता है जो पाने के लिए आज हम पाश्चात्य की ओर दौड़ रहे हैं, वो पाकर पाश्चात्य सभ्यता आज सनातन की ओर बढ़ रही है। क्योंकि उन्होंने वो सब पाकर देख लिया, उन्हें वहाँ भी शांति मिली नहीं है। इसलिए बहुत पढ़ाई लिखाई करिए, बहुत आगे बढ़िए, अपने बच्चों को बड़े से बड़ा वैज्ञानिक बनाइए, जो मर्जी सो बनाइए, बड़े से बड़े इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, पर उन्हें अपना जमीन पकड़ा करके रखिए, अपना सनातन पकड़ा के रखिए कि बेटा जब तुम डिप्रेशन में जाओगे, जब तुम पढ़ते पढ़ते डिप्रेस्ड हो जाओगे, तुम्हें लगेगा कि दुनिया में क्या रखा है। आज बच्चे आत्महत्या क्यों करते हैं? ज़्यादा पढ़ने वाले पागल हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि आध्यात्म का बल नहीं है। आपने उन्हें पैसा कमाना सिखाया है, पर जीवन जीना नहीं सिखाया। दुनिया की शिक्षा आपको धन कमाना सिखा देगी, पर उस धन का सदुपयोग करना, जीवन को अच्छे से जीना, ये आपको धर्म, शास्त्र और आध्यात्म ही सिखाएगा। ये सत्संग, ये कथा इसीलिए जरूरी है। इसलिए अपने बच्चों को बड़े से बड़े इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना, बड़े से बड़े ऊंचे पद पर भेजना, लेकिन उससे पहले उनकी जेब में हनुमान चालीसा डाल देना, सुंदरकांड, गीता, उनकी जेब में रामायण रख देना। बेटा सब कुछ करना, पर इन्हें कभी मत छोड़ना, ये अपनी पृष्ठभूमि है, ये अपना अस्तित्व है। और जब वो रास्ता भटकेगा ना, जब उसे लगेगा कि आत्महत्या कर लूं, जब उसे लगेगा कि दूसरे धर्म में चला जाऊं, जब उसे लगेगा कि अब मुझे अब माँ बाप की नहीं सुननी, अपनी मनमानी करनी है, तो यदि आपने उसे गीता, रामायण, भागवत पकड़ाया होगा, तो वो भटकते भटकते भी लौट कर वापस आ जाएगा। आज रोना इसीलिए है कि आप अपने बच्चों को मॉडर्न बना रहे, पर उन्हें भक्त नहीं बना रहे। भक्त बनाने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें बाबा जी बना दो, हाँ, कि घर द्वार छोड़ के धूनी रमा के बैठ जाए, बाबा जी बन जाए।
आध्यात्म से जोड़ करके रखिए, संस्कारों से जोड़ करके रखिए, और सबसे बड़ी बात सनातन से जोड़ कर रखिए। क्योंकि आज बच्चों को भटकने के रास्ते बहुत हैं, आज के युवा भटके हुए हैं, क्योंकि भटकाने के रास्ते बहुत हैं संसार में, लेकिन बचाने का केवल और केवल एक रास्ता है, और वो रास्ता है भक्ति का रास्ता, आध्यात्म का रास्ता और धर्म का रास्ता। बचाने का बस एक उपाय है। इसलिए बहुत बहुत बधाई हम भी देते हैं सुनीता विलियम्स को कि वो सुरक्षित लौट करके आ गई धरती पर, और उनकी धैर्य की जीत हुई है, सनातन धर्म की जीत हुई है, आध्यात्म से वो जुड़ी रही है, इसलिए इतने समय तक कठिन परिस्थिति में भी वो बनी रही। और ये है आध्यात्म की शक्ति। हम कहाँ भटक रहे हैं? जागिए, पहचानिए अपने आप को, आप हैं कौन, अपने सनातन को पहचानिए। वो गीता का अध्ययन करती हैं, इसलिए गीता का बल था जो आज वो बच गई। बहुत बड़ी बात है 9 महीने तक अंतरिक्ष में पड़े रहना, बहुत बड़ी बात है। तो